हेलो फ्रेंड, वेलकम टू महेश मैथ क्लास। फ्रेंड, आज आप लोगों के बीच इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आए हैं महत्वपूर्ण विटामिन का। महत्वपूर्ण विटामिन से कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम हो या प्रतियोगिता परीक्षा या कोई अन्य एग्जाम हो तो हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन रहता है फ्रेंड। तो ये वीडियो को जरूर आप लास्ट तक देखिए और विदाउट स्किप किए हुए वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम विटामिन का गर्दा उड़ाने वाले हैं फ्रेंड। गर्दा उड़ा करके बताएंगे, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा फ्रेंड। जो भी क्वेश्चन बताएंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, तो ये वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। और अगर इस चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि बहुत जल्दी हम आप लोगों के बीच लाइव आने वाले हैं फ्रेंड। अगर लाइव आएंगे तो सारा कंसेप्ट को क्लियर करेंगे फ्रेंड। तो कंसस होकर के वीडियो देखिए फ्रेंड। भले ही मेरा वीडियो क्वालिटी अच्छा नहीं हो, लेकिन क्वांटिटी बेस्ट रहता है फ्रेंड। जो भी क्वेश्चन हम बताते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताते हैं, सारा क्वेश्चन का सारा वीडियो का एनालिसिस करेंगे। एग्जाम होने दीजिए उसके बाद, ठीक है फ्रेंड। तो बने रहिए, आगे हम बताने वाले हैं। विटामिन यह त्वचा को स्वस्थ रखने और नसों को सुचारू रूप से काम करने में मदद करता है। हॉपकिंस विटामिन का खोज हॉपकिंस के द्वारा 1912 ईस्वी में किया गया। खोज 1912 ईस्वी में हॉपकिंस के द्वारा किया गया तथा इसका नामकरण फंक के द्वारा दिया गया। विटामिन का नामकरण फंक के द्वारा दिया गया विविया है। उसके बाद देखेंगे क्वासियोरकस और मरासमस प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारी है। कई बार एग्जाम में पूछता है क्वासियोरकस और मरासमस कौन सी बीमारी है, किससे होता है, तो प्रोटीन से होता है। अगर पूछेगा क्या विटामिन एनर्जी देता है, तो याद रखेंगे फ्रेंड, विटामिन जो है, विटामिन एनर्जी का स्रोत नहीं है। विटामिन जो है एनर्जी का स्रोत नहीं है। कई बार एग्जाम में पूछता है, इसके लिए विविया है, याद रखेंगे। तब विटामिन का क्या कार्य है, तो विटामिन जो है ऊतकों में एंजाइम का निर्माण करता है। उसके बाद प्रोटीन ऊर्जा का स्रोत है। प्रोटीन ऊर्जा का स्रोत है। प्रोटीन शरीर में वृद्धि और विकास करता है। कार्बोहाइड्रेट, लिपिड या वसा ऊर्जा का स्रोत है, याद रखेंगे, विविया है। जल में घुलनशील विटामिन बी है। जल में घुलनशील विटामिन बी, और वसा में अगर कहेगा तो वसा में घुलनशील विटामिन एडेक यानी ADEK, याद रखेंगे। उसके बाद देखेंगे बाल्यावस्था में अगर पूछेगा तो बाल्यावस्था में ज़्यादा प्रोटीन की आवश्यकता है फ्रेंड, कई बार एग्जाम में पूछता है। नेक्स्ट विटामिन ए। विटामिन ए का रासायनिक नाम हो गया रेटिनॉल। इसकी कमी से रतौंधी की बीमारी होती है, याद रखेंगे फ्रेंड। इसको इंग्लिश में नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं। नाइट ब्लाइंडनेस जो है विटामिन ए की कमी से होने वाला बीमारी है, याद रखेंगे, कई बार एग्जाम में पूछता है। उसके बाद देखेंगे विटामिन ए जो है प्रचुर मात्रा में गोल्डन राइस में प्रचुर मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है, याद रखेंगे। प्रचुर मात्रा में विटामिन ए गोल्डन राइस में पाया जाता है। उसके बाद देखेंगे इसका स्रोत क्या है विटामिन ए का। सबसे ज़्यादा गाजर में, उसके बाद दूध, अंडा, पनीर, ये सब जो है इसका स्रोत है विटामिन ए का। उसके बाद देखेंगे विटामिन ए जो है, विटामिन ए बीटा कैरोटीन में विटामिन ए पाया जाता है। बीटा कैरोटीन का मुख्य स्रोत क्या है, गाजर है। विटामिन ए बीटा कैरोटीन में पाया जाता है। बीटा कैरोटीन का मुख्य स्रोत क्या है, गाजर है, याद रखेंगे। विटामिन ए जो है रेटिनॉल, रतौंधी की बीमारी हुआ। उसके बाद गोल्डन राइस में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, विविया है। उसके बाद देखेंगे विटामिन ए जो है गाजर, दूध, अंडा, पनीर में विटामिन ए पाया जाता है। नोट करते जाइए, क्योंकि एग्जाम के व्यू से इम्पोर्टेंट है। आगे विटामिन बी में जो इम्पोर्टेंट है फ्रेंड उसी को बताऊंगा। विटामिन B1 जो है, जिसका रासायनिक नाम है थायमीन, इसकी कमी से बेरी का रोग होता है। और विटामिन B9 फॉलिक एसिड हो गया इसका रासायनिक नाम, इसकी कमी से एनीमिया का बीमारी होता है। उसके बाद जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है विटामिन B12 फ्रेंड, याद रखेंगे विटामिन B12 का रासायनिक नाम है साइनेकोबालामिन। कई बार एग्जाम में पूछता है, विटामिन B12 का नाम है साइनेकोबालामिन। इसकी कमी से एनीमिया का बीमारी होता है। इसमें कौन सी धातु पाया जाता है, तो इसमें
कोबाल्ट धातु पाया जाता है, याद रखेंगे, कई बार एग्जाम में पूछता है। कोबाल्ट धातु विटामिन B12 में पाया जाता है। विटामिन B1 हो गया बेरी रोग। उसके बाद विटामिन B9 फॉलिक एसिड एनीमिया रोग। विटामिन B12 सैनिकोबालामिन एनीमिया रोग। विटामिन B9 जो है महिलाओं में प्रसव के दौरान ब्लड की कमी हो जाता है तो फॉलिक एसिड का टेबलेट दिया जाता है फ्रेंड, फॉलिक एसिड का टेबलेट दिया जाता है ब्लड की कमी को दूर करने के लिए। उसके बाद देखेंगे सैनिकोबालामिन। सैनिकोबालामिन कौन सी धातु पाया जाता है? सैनिकोबालामिन में कोबाल्ट धातु पाया जाता है। बेबिया है फ्रेंड, याद रखेंगे, लास्ट तक जरूर देखिएगा। उसके बाद देखेंगे विटामिन जो है विटामिन B पॉलिश राइस। पॉलिश किया गया राइस में विटामिन की कमी होती है, विटामिन B की कमी होती है, याद रखेंगे। नेक्स्ट विटामिन C। विटामिन C का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। कई बार एग्जाम में पूछता है विटामिन C का रासायनिक नाम बताने के लिए, तो विटामिन C का रासायनिक नाम हो गया एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन C। विटामिन C की कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन C की कमी से स्कर्वी रोग होता है। स्कर्वी रोग मसूरे में ब्लड आना, खून आना, स्कर्वी रोग से जो है मसूरे में खून आने लगता है, याद रखेंगे। और दूध में ऐसा कौन सा विटामिन है जो नहीं पाया जाता है? तो विटामिन C। विटामिन C याद रखेंगे, लेकिन सबसे प्रचुर मात्रा में आंवला में पाया जाता है। आंवला में पाया जाता है विटामिन C, यानी खट्टे फल में विटामिन C प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। विटामिन C को नाभिक रोग भी कहते हैं, यानी सेलर डिजीज। विटामिन C को सेलर डिजीज भी कहते हैं, याद रखेंगे, भिविया है। कई बार एग्जाम में पूछता है कि सेलर डिजीज किस विटामिन को कहते हैं? तो विटामिन C को। दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? तो विटामिन C। उसके बाद याद रखेंगे विटामिन C हो गया रासायनिक नाम विटामिन C का एस्कॉर्बिक एसिड। स्कर्वी रोग या नाभिक रोग सेलर डिजीज होता है। आंवला और मिर्च खट्टे फल में पाया जाता है, याद रखेंगे। कई बार एग्जाम में पूछता है मिर्च में कौन सी विटामिन पाया जाता है, तो कन्फ्यूजन में नहीं मार पाते हैं, लेकिन याद रखेंगे मिर्च में विटामिन C पाया जाता है। नेक्स्ट हो गया विटामिन D। विटामिन D का रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल है, याद रखेंगे, वीवी है फ्रेंड। कैल्सीफेरोल की कमी से रिकेटस, बच्चों में रिकेटस हो गया, और वयस्क में ऑस्टियोमलेशिया। ऑस्टियोमलेशिया बीमारी जो है वयस्क में होता है। कई बार NTPC ग्रुप D एग्जाम में पूछा है फ्रेंड। तो ऑस्टियोमलेशिया हो गया वयस्क में, और रिकेटस बच्चों में हो गया। इसका स्रोत है सनलाइट। सुबह का सनलाइट जो है विटामिन D का मुख्य स्रोत है, याद रखेंगे, सूर्य की किरण सुबह का। इसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल। बच्चों में रिकेटस और ऑस्टियोमलेशिया वयस्क में होता है। सूर्य किरण इसका मुख्य स्रोत है। उसके बाद देखेंगे टोकोफेरोल। विटामिन E का रासायनिक नाम है टोकोफेरोल। विटामिन E का रासायनिक नाम हो गया टोकोफेरोल। कई बार पूछता है तो कंसस होकर के लास्ट तक देखिएगा फ्रेंड। टोकोफेरोल हो गया, इसकी कमी से जनन शक्ति यानी जनन क्षमता कम हो जाता है। जनन क्षमता की कमी होता है फ्रेंड विटामिन E की कमी से। विटामिन E की कमी से जनन क्षमता की कमी होता है फ्रेंड। विटामिन E का स्रोत है अंकुरित अनाज। अंकुरित अनाज से विटामिन E पूरा होता है फ्रेंड, और हरी सब्जी से, याद रखेंगे, अंकुरित अनाज और हरी सब्जी इसका स्रोत है विटामिन E का अर्जन करने का। उसके बाद देखेंगे विटामिन E को ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं। ब्यूटी विटामिन भी विटामिन A को कहते हैं। कई बार पूछता है कि ब्यूटी विटामिन किस विटामिन को कहते हैं? तो विटामिन E एग्जाम में पूछता है, तो भिविया है फ्रेंड। लास्ट तक देखना है। विटामिन E रासायनिक नाम टोकोफेरोल। इनफर्टिलिटी, बांझपन या क्षमता कम होना, ठीक है। उसके बाद इसका स्रोत हो गया अंकुरित अनाज या हरी सब्जी। ब्यूटी विटामिन विटामिन E को कहते हैं, याद रखेंगे। नेक्स्ट है विटामिन K। विटामिन K का रासायनिक नाम हो गया फिलोक्विनोन। विटामिन K का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन है, याद रखेंगे। विटामिन K की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है, याद रखेंगे। विटामिन K की कमी से रक्त की थक्का नहीं जमता है। इसको दूर करने के लिए टमाटर,
हरी सब्जियां, टमाटर और हरी सब्जियां का उपयोग करते हैं फ्रेंड। यह विटामिन कुछ प्रकार के प्रोटीन को पूर्ण संश्लेषण में सहायता करता है, याद रखेंगे, और रक्त को थक्का बनने में सहायता करता है। विटामिन के की कमी से पाचन तंत्र प्रभावित होता है। विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन और रक्त का थक्का जमने में काम करता है विटामिन के। ठीक है फ्रेंड, याद रखेंगे। विटामिन के की कमी को दूर करने के लिए टमाटर का उपयोग करते हैं और हरी सब्जी का, याद रखेंगे। रुधिर का स्राव होना, ऐंठना, हीमोफीलिया जैसी बीमारी जो होता है विटामिन के की कमी से होता है, याद रखेंगे। हरी सब्जी में विटामिन के प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड, यहीं तक रहने देते हैं। ये वीडियो को एक बार 2 बार ज़रूर देखिए, बार बार देखने से सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा फ्रेंड। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड।